वेलकम सभी को आज के और एक वीडियो में। आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करूँगा एक्सरसाइज 9A को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर जो है वो मैं ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो लाइन L है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। तो लिखो गिवन लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल ए का बाइसेक्टर है मतलब क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में और एक भी गिवन है कि बी जो है एक पॉइंट है एल में और बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए शो डैट। अच्छा, बोला है जो बी क्यू है और जो बी पी है वो एंगल ए के आर्म्स के ऊपर 90 डिग्री में परपेंडिकुलर है, मीन्स बोल सकते हो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो हमें गिवन है इतना। अभी हमें प्रूफ करने के लिए बोला है ये जो ट्राइंगल है ए बी क्यू और ए बी पी, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है इस पर गिवन है लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो देयर फॉर एंगल क्यू ए बी इज़ इक्वल टू एंगल पी ए बी। ठीक है। इसके बाद बी क्यू and BP are perpendiculars from B to the arms of angle A. So therefore angle BQA is equal to angle BPA which is equal to 90 डिग्री। बस, क्योंकि बोला परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अभी आपको लिखना है इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। सबसे पहले हमें क्या है, हमारे पास एंगल QAB इज़ इक्वल टू एंगल PAB, ये है। हमने इसको ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है, तो इज प्रूव्ड अबव। इसके बाद हमारे पास है एंगल BQA इज़ इक्वल टू एंगल BPA विच इज़ 90 डिग्री, ये भी प्रूव्ड है। इसके बाद तो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है इस वाले ट्राइंगल का, और इस वाले ट्राइंगल का ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल है। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो है बाइसेक्ट हुआ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है। और देखो जो ए बी है वो कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में ए बी जो है वो आता है, तो वी कैन राइट ए बी कॉमन साइड। ठीक है। तो ये है एंगल, ये भी साइड है, तो एंगल साइड से कन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर बाय एंगल साइड ट्राइंगल APB इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AP के साथ अभी लिखो AQB। ठीक है। ट्राइंगल AQB। ठीक है। अभी प्रूफ करने के लिए बोला है कि जो BP के साथ BQ इक्वल होगा, मतलब इक्वल प्रूफ करने के लिए बोला है। BP के साथ BQ इक्वल प्रूफ करने के लिए बोला है। तो देयरफॉर बाय सिम्प्लिसिटी वी कैन राइट BP इज इक्वल टू BQ। इसके बाद डैट इज क्वेश्चन में गिवन है डैट इज B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो P है और जो Q है वो B से
मीन्स बी से क्यू और बी से पी का जो डिस्टेंस है, सपोज यहाँ से इसका डिस्टेंस है 5 मीटर और यहाँ से इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, तो दोनों का ही डिस्टेंस बी से कितना है 5 मीटर, तो दोनों ही बी से इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस में है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ना क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर अभी 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट AC bisects the angle A and C, prove that AB is equal to AD and CB is equal to CD। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बोला है तो कुछ भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम ले देते हैं ABCD। अभी प्रूफ करने के लिए बोला है, अच्छा गिवन है डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल ए, अच्छा इसको ये बाइसेक्ट करता है, अच्छा तो इसको ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट हो गया। तो ये वाला बाइसेक्ट करता है मतलब क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बाइसेक्ट किया। इसके बाद बोला है ओ एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद बोला है ए बी इज इक्वल टू ए डी प्रूफ करने के लिए बोला, और है सी बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करने के लिए बोला। ओके, इट इज़ नाइस, इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा और फिर हमें कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डायगोनल AC bisects angle A and angle C, therefore angle DAC is equal to angle CAB and angle DCA is equal to angle BCA, ठीक है। ये वाला पार्ट है इसका और ये वाला पार्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद अभी आपको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB, फिर एंगल DCA के साथ है एंगल BCA इक्वल है। इसके बाद अभी देखो AC जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में ही आता है, AC साइड AC, तो AC होगा कॉमन। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड ट्राइंगल ADC is congruent to triangle ABC, हो गया। अभी CPCT से हम जो क्वेश्चन में गिवन है वो प्रूफ करेंगे देयरफॉर बाय CPCT क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, AB इज इक्वल टू AD, तो AB के साथ AD इक्वल। इसके बाद बोला है CB के साथ CD इक्वल, हो गया। CBCD से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इतना टफ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी था। अभी क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल A में राइट एंगल है, ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C। ये बोला है कि AB इज इक्वल टू AC, ओके। AB के साथ AC इक्वल है, तो गिवन लिख लेता हूँ। ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड इन which एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और AB के साथ AC इक्वल है
एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मीट्स द साइड ए बी एट डी। ओके, जो ए सी का बाइसेक्टर है वो ए बी को एक पॉइंट डी में मीट करता है। ओके, तो बाइसेक्टर बोला तो ये एंगल इक्वल। अभी बोला है कि प्रूफ करने के लिए कि ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए सी को अगर ए डी के साथ प्लस करोगे तो बी सी मिलेगा, साइड। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रूफ करेंगे ये वाला अच्छा, इंक चेंज करता हूँ। ये वाला जो ट्राइंगल है, मीन्स ये वाला ट्राइंगल, अच्छा रुको समझ गया। इसमें डायग्राम थोड़ा सा गलत हुआ एक्चुअली। यहाँ पर ये ऊपर बी होगा, नीचे सी होगा। तो यहाँ पर ए है, यहाँ ऊपर बी होगा, यहाँ पर सी होगा। ए बी के साथ ए सी इक्वल है और एंगल सी का बाइसेक्टर डी है, सी डी है बाइसेक्टर और इसको ए बी को मीट करता है। ठीक है, अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, ऐसे करके यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो कि 90 डिग्री होगा। यहाँ से ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका नाम दे दो एंगल 1, इसका नाम दे दो एंगल 2, इसका नाम दे दो एंगल 3 और इसका नाम दे दो एंगल 4। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल DCE, एंगल DAC के साथ एंगल CED जो है वो 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और DC जो है वो कॉमन है, साइड। और एंगल ACD के साथ एंगल ECD जो है वो इक्वल है। कैसे? क्योंकि अच्छा रुको मैं लिख देता हूँ। एंगल C इज़ बाइसेक्टेड, देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ECD। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि ADC और EDC ट्राइंगल में हमें ये वाला एंगल ये वाला साइड जो है ये वाला एंगल जो है वो इस वाला एंगल के साथ इक्वल है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है और इस वाला एंगल 90 डिग्री के साथ इक्वल है। और DC जो है वो कॉमन है। तो हमें 3 कंडीशंस मिल चुके हैं। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल triangle ADC is congruent to triangle EDC। ठीक है, congruent हो चुका है। अभी CPCT से हम बता सकते हैं, therefore by CPCT DA के साथ DE इक्वल है और AC के साथ CE इक्वल है। ठीक है, वी कैन राइट दिस कि DA के साथ DE इक्वल है और AC के साथ CE इक्वल है। ठीक है, इसके बाद नाउ AB इज इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट
टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी के साथ हमें पता है कि ये वाला साइड ए बी के साथ ए बी के साथ ए सी साइड इक्वल है। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से एंगल ए हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। एंगल बी जो है, अच्छा एंगल बी और एंगल सी किसके साथ इक्वल है? एंगल बी के साथ। तो अब एंगल बी के जगह पर हम एंगल सी के जगह पर हम एंगल बी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, देखो एंगल सी किसके साथ इक्वल है? एंगल बी के साथ। तो एंगल सी के जगह पर हम एंगल बी लिख ही सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। तो 2 इंटू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से एंगल बी का वैल्यू हमें मिल जाता है 45 डिग्री, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अभी इन ट्राइंगल बी ई डी ट्राइंगल देख सकते हो। बी ई डी इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल बी ई डी तो लिखो एंगल बी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से हमें एंगल डी पता चल जाएगा। एंगल डी नहीं, सॉरी, एंगल बी डी ई। सिर्फ एंगल डी देने से नहीं होगा। ठीक है, मैंने गलत लिखा थोड़ा सा, ये होगा एंगल बी डी ई। यहाँ से एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री है। एंगल 4 90 डिग्री है। कैसे? क्योंकि हमने इसको कॉन्स्ट्रक्ट ही किया था 90 डिग्री, डी ई 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री होगा। कैसे? लीनियर पेयर। तो मैंने और दिखाया नहीं इसको। प्लस एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45, नहीं सॉरी, इट विल बी 135 which is equal to 45। तो एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी 45 डिग्री किसके साथ इक्वल है? एंगल बी के साथ, which is also equal to एंगल सी। ठीक है, तो देयरफॉर अभी लिखो एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी तक रखो, ये और ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी मीन्स ये इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। कैसे? साइड्स इक्वल टू ऑपोजिट, सॉरी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो सो पी ई इज इक्वल टू डी ई, ये होगा साइड्स opposite to equal angles are also equal। ठीक है, तो BE के साथ BE के साथ ये वाला इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हमें ये मिल चुका है। इसके बाद लिखो भी नाउ, पहले हमने ये CBCD से ये हमने प्रूफ करके रखा था कि जो DA है वो DE के साथ इक्वल है। तो इसको लिख दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम
अच्छा नाउ नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में ही देखो डी ई है और इसमें भी डी ई है, तो डी ई इज इक्वल टू डी ए है और डी ई बी ई इज इक्वल टू डी ए है। तो इनमें से क्या, इन दोनों में से क्या बता सकते हैं कि डी ए जो है वो बी ई के साथ इक्वल हो गया। कैसे, देखो डी ए इज इक्वल टू डी ई और एक है बी ई इज इक्वल टू डी ई, मीन्स डी ई दोनों के साथ इक्वल है तो दोनों भी इक्वल होना चाहिए ना, एक साथ दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होना चाहिए। ये ऐसे हम बता सकते हैं। तो डी ए इज इक्वल टू बी ई मीन्स ये वाला जो जगह है वो बी ई के साथ इक्वल है। इसके बाद अब लिखो नाउ, अभी देखो जो बी सी है, ये वाला बी सी जो है इसमें क्या लिख सकते हैं, बी ई प्लस ई सी, ठीक है लिख सकते हैं ना। बी सी को हम बी ई प्लस ई सी लिख सकते हैं, तो बी ई प्लस ई सी लिखेंगे। बी सी इज इक्वल टू बी ई प्लस ए ई सी, सॉरी ई सी, तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू बी ई प्लस, अभी देखो बी ई जो है वो किसके साथ इक्वल है, डी ए के साथ, तो देखो डी ए लिखो डी ए, और ई सी किसके साथ इक्वल है, ई सी जो है वो इक्वल है ए सी के साथ, तो लिखो ए सी। अच्छा इसको लिखो पहले, इसको तुम इक्वेशन 3 पर कर सकते हो। इसको लिखो फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, ये इसके नीचे होगा, इस लाइन में होगा, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 3 एंड 4। 4 कौन सा है, ये वाला है 4, क्योंकि देखो यहाँ पर सी ई जो है वो ए सी के साथ इक्वल है, तो ए सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, और बी ई किसके साथ इक्वल है, डी ए, तो बी ई की जगह पर हम लिख सकते हैं डी ए, तो बी सी इज इक्वल टू डी ए प्लस ए सी, या फिर डी ए प्लस ए डी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है एक ही बात है। तो हैंस प्रूव्ड, सबसे मेन चीज़ है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत कुछ फाइंड करना पड़ा। अभी टाइम वेस्ट ना करें, मैं थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ इसको। सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाया राइट एंगल, इसका 90 डिग्री है एंगल ए। इसके बाद हमने क्या किया कि इस एंगल सी का बाइसेक्टर, जैसे बोला डी में, डी जो है वो ए बी को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट में, तो उसका नाम है डी पॉइंट। डी से हमने और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर, जिसका नाम दिया हमने बी ई, जो 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो इसको हमने नाम दिया एंगल ए, एंगल डी, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 3 अगर 90 डिग्री होता है तो एंगल 4 भी 90 डिग्री, कैसे, लीनियर पेयर। तो ये वाला एंगल सी जो है बाइसेक्ट है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया कि ये वाला जो ट्राइंगल है ए डी सी ट्राइंगल को मैंने ई डी सी के साथ कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमें और क्वेश्चन में ये भी गिवन था जो साइड ए बी जो है वो ए सी के साथ इक्वल है, तो मतलब क्या, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा वाला एंगल जो है इक्वल होगा। कैसे, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, मीन्स ऑपोजिट का जो मैंने बताया था, ये वाला एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल। यहाँ से अभी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। 90 डिग्री प्लस नहीं पता प्लस नहीं पता इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद और एक चीज़ है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के साथ इक्वल है। कैसे, मैंने यहाँ पर प्रूफ करके रखा है, क्योंकि एंगल ए बी के साथ ए सी इक्वल है, तो मैंने प्रूफ करके रखा है। तो हम एंगल सी के जगह पर एंगल बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एंगल सी के जगह पर हम एंगल बी लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ से हमें एंगल बी का जो वैल्यू है 45 डिग्री मिलेगा, जो इस एंगल सी के साथ इक्वल होगा, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी प्रूफ्ड। और हाँ, और एक बात मैंने बोलना भूल गया कि सी पी सी टी से हमने डी ए के साथ डी ई को इक्वल रखा और ए सी के साथ सी को इक्वल रखा, ठीक है। इसके बाद इन ट्राइंगल बी ई डी, इस वाले ट्राइंगल में
हमें इस वाले एंगल का पता है 45 है, इस वाले एंगल का 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला नहीं पता, तो ये वाला हमने निकाला जो कि है 45। ठीक है, ये भी हमें 45 मिला। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो एंगल इक्वल है तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। कैसे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके बाद जो डी ई है वो बी ई के साथ इक्वल है, लेकिन पहले भी हमने प्रूफ करके रखा था कि जो डी ए है वो डी के साथ इक्वल है सी बी सी डी से। तो इन दोनों में से हम बता सकते हैं कि जो बी ई है वो डी ए के साथ इक्वल है। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 पकड़ा। इसके बाद हम बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी मीन्स दिस लाइन, दिस साइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी ई प्लस ई सी लिख सकते हैं। इसको अगर हम इससे प्लस करेंगे तो हमें पूरा बी सी मिल जाता है। तो हमने इसे लिखा है ऐसे, बी सी इज इक्वल टू बी ई प्लस ई सी। हमें पता है कि बी जो है डी ए के साथ इक्वल है, अभी प्रूफ हुआ, और ई सी जो है वो ए सी के साथ इक्वल है। हमें सी बी सी डी से प्रूफ करके रखा पहले से। यहाँ पर देखो ए सी के साथ इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं कि बी के जगह पर हम डी ए लिख दिया और ई सी की जगह पर ए सी लिख दिया, तो हाँ हमें प्रूफ कर लिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 11, इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ऐसा, और सिमिलरली यहाँ से भी एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो डायग्राम। इसके बाद लेवलिंग करने के बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी गिवन है। ओ ए के साथ ओ बी इक्वल है, और ओ पी के साथ ओ क्यू इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि जो पी एक्स है वो ए एक्स के पी एक्स जो है वो क्यू एक्स के साथ इक्वल है, और ए एक्स इज़ इक्वल टू बी एक्स। तो सबसे पहले तो इन ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ क्यू ए मीन्स कौन सा वाला? ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। इनमें से हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्वेश्चन में गिवन है। ओ पी के साथ ओ क्यू इक्वल है, ये भी गिवन है। ओ पी के साथ ओ क्यू इक्वल है, और ओ बी के साथ ओ ए इक्वल है। और जो एंगल देखो, दोनों ही ट्राइंगल में हमें एंगल ओ जो है वो कॉमन देखने को मिलता है। तो लिखो एंगल ओ इज इक्वल टू कॉमन। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ओ बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू ए। देयरफॉर बाय CPCT we can say that angle A is equal to angle B। ठीक है, हमने एंगल A को एंगल B के साथ इक्वल दे दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। अभी इन ट्राइंगल बी एक्स क्यू एंड ट्राइंगल पी एक्स ए हमारे पास क्या क्या इक्वल है? हमारे पास इक्वल है एंगल एक्स ए पी इज़ इक्वल टू एंगल एक्स बी क्यू। कैसे? क्योंकि एंगल ए के साथ एंगल
बी के साथ एंगल ए इक्वल है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्रूव्ड है। इसके बाद एंगल पी एक्स ए इज़ इक्वल टू एंगल बी एक्स क्यू, कैसा रीज़न है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो अभी क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि ओ ए के साथ ओ बी इक्वल है और ओ पी के साथ ओ क्यू इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि देखो, हम बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी ओ माइनस ओ क्यू। तो लिखो बी ओ से मीन्स ओ बी से ओ बी माइनस ओ क्यू या फिर क्यू ओ विल बी इक्वल टू, अभी ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ से अगर हम ओ पी को माइनस कर देते हैं तो हमें पी ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ओ ए माइनस ओ पी, ओ ए माइनस ओ पी, तो इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें, इसका रिज़ल्ट मिलेगा बी क्यू इज़ इक्वल टू ए पी, ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा ये। तो अभी हमें प्रूफ हो चुका है, 3 कंडीशंस हमें मिल चुका है, एक है एंगल, ये साइड। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड ट्राइंगल बी एक्स ट्राइंगल पी एक्स से लिखता हूँ, पी ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ए के साथ कौन सा इक्वल है, बी एक्स। तो बी क्यू एक्स कॉन्ग्रुएंट है। इससे सी पी सी डी से हम लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय सी पी सी टी वी कैन से पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स और ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। So this is all about question number 11. So this is the end of this video. In the next video we will continue from question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 11 का रिकैप मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था कि ओ ए के साथ ओ बी इक्वल है, इसके बाद ओ पी के साथ ओ क्यू इक्वल है। इससे हमने क्या किया कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। प्रूफ करने के बाद सी पी सी टी से हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है, इक्वल बना दिया। तो बताने के बाद अभी हमने इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो प्रूफ करने से पहले हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट, ये वाला एंगल भी इक्वल है, लेकिन हमें और एक कंडीशन चाहिए, 3 कंडीशन हमें चाहिए। तो हमें क्या करना था कि ओ ए से अगर हम ओ पी को माइनस करेंगे, ओ ए से अगर हम ओ पी को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ए पी। सिमिलरली अगर ओ बी से अगर ओ क्यू माइनस करेंगे तो वी विल गेट बी क्यू, ठीक है। तो हमने इसको लिखा, लिखने के बाद हमें थर्ड कंडीशन में मिल गया। इससे हमें प्रूफ किया कि ये जो ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से हमने प्रूफ किया पी एक्स जो है वो बी एक्स के साथ इक्वल है और ए एक्स इज इक्वल टू ए क्यू, सॉरी एक्स क्यू, सॉरी ए एक्स इज बी एक्स, ए एक्स इज बी एक्स, ए एक्स के साथ बी एक्स इक्वल है। प्रूफ कर ही सकते हैं क्योंकि हम दोनों इस दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है, तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।